रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन 26 जनवरी को बागाना में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम देंगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आला अहदेदारों के हमरा बागाना का दौरा किया और वहां किए जाने वाले इंतजाम को खतियत दी। शहर में 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारों में 9वीं जमात से 12वीं जमात तक की क्लासेस के आगाज के सिलसिले में एक जायजा इजलास वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, जिला कलेक्टर हैदराबाद शिविता मोहंती, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रोहिणी रेड्डी और खानगी स्कूलों के नुमाइंदे शरीक थे। इजलास में तय किया गया कि औलिया तुलबा से हलफनामा लिया जाए कि कोविड-19 की वबा के चलते वो अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और किसी भी नागानी हालत में इसके लिए इंतजाम जिम्मेदार नहीं होगा। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री ने स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल दरामद की हिदायत दी। సేమ్ టైం పేరెంట్స్ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ ఆర్గనైజేషన్ కాలేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా పిలిచినాం. మీ అభిప్రాయం కూడా తీసుకుంటే మీ సజెషన్స్ కూడా ఇస్తే దాన్ని గవర్నమెంట్ ఎట్లా ప్రాపర్గా స్టార్ట్ చేయాలనేటువంటిది ఆలోచన చేయడానికి ఈ మీటింగ్ పెట్టినాం. కాబట్టి మీ డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. తీసుకునే జాగ్రత్తలు మాత్రం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने गंगा पुत्रा शमशान घाट की सारबंदी के काम का संग बुनियाद रखा। इस काम पर 19,90,000 रुपए का खर्च आएगा। कारवान के मजलिस और रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मुकामी कॉर्पोरेटर्स और मुंतखब कॉर्पोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। गंगा पुत्रा समाज के लोगों ने बैरिस्टर अवैसी की बकसरत दिलपोशी की और उनसे इज़हार तशक्कुर भी किया। छोटे कारवान और जियागुड़ा में गंगा पुत्रा गिरियाट का कंपाउंड वाल का अमल में है और साथ ही साथ यहाँ पर पिछले कई सालों से दोनों के अंदर डिस्प्यूट था, जो हिंदी रजाकुल और गंगा पुत्रा के बीच में जब सर्वे कराए 2019 के अंदर तो 2 एकड़ चिलर जी गिरियाट बोलकर लिखी यहाँ पर पहानी सगरा में। उसके बाद कंपाउंड वाल का मंजूरी अमल में है। सदर मोहतरम के पास गंगा पुत्रा के लोग आकर सदर मोहतरम से मुलाकात कर रहे थे और सदर मोहतरम ने हिदायत दिए थे कि उसका सर्वे कराए, सर्वे कराकर कंपाउंड वाल का एस्टीमेट बनाने के लिए, और सदर मोहतरम की हिदायत पर सर्वे किया गया। उसके बाद कंपाउंड वाल का मंजूरी अमल में 19 लाख चिल्लर से, और आज सदर मोहतरम के हाथों से जियागुड़ा गंगा पुत्रा संगम का कंपाउंड वाल का इफ्तिताम अमल में है। और साथ ही साथ पिछले कई सालों से जो दोनों ग्रुपों में डिस्प्यूट था वो आज मुकम्मल दोनों मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ कर अपनी अपनी बाउंड्री बताकर कॉम्प्रोमाइज़ होकर आज सदर मोहतरम खुद आकर मुआयना करे, चाहे वो गंगा पुत्रा के हो, चाहे धोबी समाज के लोग हो, रज़ाक समाज के हो, उनके दोनों के और वहाँ के जो मसाइल थे उन मसाइल से भी वाकिफ़ है सदर मोहतरम है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर चाहे वो रज़ाकुल के जो मसाइल रहेंगे सदर मोहतरम को जो बताए उन तमाम चीज़ों को भी मुकम्मल किया जाएगा। और गंगा पुत्रा गिरियाट के अंदर भी शेड्स का और इलेक्ट्रिकल पोल्स का जो दीगर काम है इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मैं आज इस मीडिया के ज़रिए दोनों ग्रुपों को मुबारकबाद देता हूँ, जो गंगा पुत्रा के संगम के प्रेसिडेंट है अशोक साहब को, उनके तमाम ग्रुपों को, और उसी तरीके से हमारे धोबी समाज के रज़ाकुल समाज के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे अशोक साहब, रमेश भाई, और उन तमाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से आज पिछले कई सालों से जो डिस्प्यूट चल रहा था आज मुकम्मल हो चुका, दोनों की राज़ी से वो डिस्प्यूट को क्लियर किया गया। फिर एक मरतबा दोनों ग्रुपों को मुबारकबाद देता हूँ और मैं इंशाअल्लाह इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम लोग से अपील करता हूँ, आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप हमको, मेरे कॉर्पोरेटर्स को, मेरी जमात के सदर मोहतमदीन को बताइए। इंशाअल्लाह आप हम बैठ कर आपके मसाइल को करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। हज़रत जहांगीर पीरा के उर्स शरीफ के सिलसिले में जो कि जनवरी से शुरू होने वाली है, आरटीसी ने फलकनुमा से कुत्तूर शादनगर तक खुसूसी बसों का इंतजाम किया है। फलकनुमा डिपो के मैनेजर इसाक बिन मोहम्मद ने बताया कि उर्स के अख्ताम तक रोजाना 24 बसें चलाई जाएंगी ताकि ज़ायरीन को सहूलत हासिल हो सके। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हजरत जहांगीर पीरा का शुमार दक्कन के मुमताज़ सूफियों में होता है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनके बड़े अकीदतमंद भी हैं। मैं फलकनुमा डिपो मैनेजर हूँ, मैं TSRTC। ये हमारे हैदराबाद या तेलंगाना का जो ख़दीम उर्स है जहांगीर पीरा जो कुत्तूर मंडल में आता, उसमें 1121, 22 और 23 3 दिन उर्स है। उस उर्स के लिए हम इक़दाम बराबर उठाए हैं और पब्लिक को, आवाम को तकलीफ़ नहीं होना बोल के हम बसेस
जैसे कि बढ़ाए हैं और बढ़ाएंगे भी पब्लिक के डिमांड पे या पब्लिक की सहूलत के लिए, उनको तकलीफ नहीं होना बोल के हम ये सोच रहे क्या प्लान है हमारा पूरा। और ये बसेस क्या होता है फलकनुमा से स्टार्ट होंगे और जो सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 से 11-12 बजे चलते रहेंगे बसेस। और ये बसेस का जो ओरिजिनल पॉइंट रहेगा अफजलगंज से रहेगा और चारमीनार से रहेगा, वहाँ हमारे लोग रहेंगे। और वो लोग को अगर नहीं रहे भी तो मेरा फ़ोन नंबर ये है 9959226131। क्योंकि अगर मैं कोई फ़ोन करे तो मैं फ़ोन में बोल दूँगा मैं आपको। और पब्लिक रहेंगी, हमारे लोग रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे पर अफजलगंज में सुबह 5 बजे से रहेंगे, रात के 10-11 तक रहेंगे। और पब्लिक को अनाउंसमेंट करेंगे माइक के ज़रिए और क्या बोलते तो उनको मतलब उनकी मदद करेंगे समझिए आप। और जो उसकी रूट रहेंगी दरगाह की रूट फलकनुमा अफजलगंज, मदीना, पेटला बुरुश, सज्जद पेटला बुरुश, जजखाना और पुराना पुल, बहादुरपुरा, जू पार्क, हसन नगर, शिवरामपल्ली, आरामगढ़ तो बड़ा पॉइंट है, वहाँ भी लोग रहेंगे हमारे, वहाँ भी सुपरवाइजर रहेंगे, वहाँ भी पब्लिक को ताउन करेंगे, मतलब सहूलत रहेंगी कि बस ये कब जा रही फिर कब बारी वापस कब बारी। और फिर वहाँ से अब शमशाबाद रहेगा, शमशाबाद से गगनपाड़ से आपको पालमाकुल, तिम्मापुर, कुतुर और गलत दरगाह रहेगा। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया के जरिए आपको इतला कर रहा हूँ। और कभी भी अब ये दरगाह के 3 दिन का तो उर्स रहेगा, इसमें आप लोग अगर सपोज बस स्टैंड आने तक बस्ती से कोई जा रहे हैं, बस्ती से कोई जाना चाह रहे हैं, बस्ती वाले 50 आदमी 30 आदमी 40 आदमी, तो अगर वो मेरे को फ़ोन भी कर दिए तो मैं बस्ती को बस भेज देता हूँ, वहाँ से भी डायरेक्ट दरगाह रास्ते है। और सुबह कभी भी टाइम कोई भी टाइम बस पब्लिक अगर बस से जाना चाह रहे जो टाइम भी रहेंगे मैं बस बराबर भेज दूँगा और बस के जरिए मैं आपको पिकअप कर लेके आपको। और सोशल डिस्टेंस तो हम बस में सेंटर बॉर्डर लिखे हैं, सेंटर बॉर्डर सेंटर के पास है, अभी भी है, यूजुअल सर्विस में भी अभी भी हर बस में है, उसके अलावा भी हम रखते बस में रखते हैं। और दरगाह के अंदर भी दरगाह के बच्चों हमारा पॉइंट है, वहाँ टेंट रहेगा और लोग वहाँ भी रहेंगे और लोग वहाँ भी आपको बराबर सहूलत सपोर्ट करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपको चढ़ने उतरने यानी टाइमिंग्स बोलने में या आपको दिक्कत जो भी आएगी आप बराबर हो सकते हैं। और फेयर बराबर बिल्कुल नॉर्मल जो रोज़ रहेगा फेयर वही फेयर रहेगा, कोई डबल या वरना फेयर नहीं है, नॉर्मल फेयर रहेगा। तो इसलिए आप इसके ये हमारी जो सर्विस है उस सर्विस को फ़ायदा उठाइए और हिम्मत अफजाई के ज़रिए और आगे बढ़ाने की और बसेस बढ़ाने की मौका दीजिए मेरे को। अगर ऑप्शन है बसेस अगर पब्लिक ज़्यादा हो गई पब्लिक के लिए हमें पब्लिक ऑप्शन नहीं, पब्लिक के लिए हमें पब्लिक अगर बोली है मैं आ जाता हूँ, फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं तो रहूँगा मैं तो पॉइंट पे मैं तो पॉइंट पे रहूँगा, मैं फिरते रहूँगा। उसके अलावा भी अगर बोलना बस्ती को जाना चाह रहे कोई भी बस्ती ओल्ड सिटी कहीं बोले बोलो बस भेजता हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और वीकेंड्स के लिए, पिकनिक्स के लिए, शादी के लिए, हर एक के लिए आरटीसी है। और इस वक्त आरटीसी बेहतर है, बहुत बेनिफिशियल किया। जैसे कोरोना समझ लिया, अब ऑटो में देखिए 7-7, 6-6, 8-8 जा रहे हैं, बाइक पे 3 जा रहे हैं, तो वो उससे भी थोड़ा ठीक रहेगा। और आप अपनी जान तो अपनी है। कांग्रेस के रुकन खानों काउंसिल टी.जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे कालेश्वरम को शुभदेबाजी से ताबीर किया और कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर का दावा किया जा रहा है लेकिन इससे पानी ही हासिल नहीं हो रहा है। असम्बली के मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की निकासी के लिए बेचल से 5,600 करोड़ रुपए के पंप हासिल किए गए लेकिन ये पंप नाकारा साबित हुए। उन्होंने हुकूमत पर इस मामले में कमीशन हासिल करने का इल्जाम आयद किया। सब लोग जानते हैं जब तेलंगाना अलग रियासत बने ये तो सरप्लस बजट था सर, आज तो ये कर्ज में कैसे जा रहे हैं आप सब लोग जानते। रोजगार के बारे में जबकि वो जमाने में तो हैदराबाद की रोजगार पूरा नाम तेलंगाना वाले ले जा रहे, आंध्रा वाले ले जा रहे। अगर हैदराबाद की रोजगार हैदराबाद वालों की मिलना बोले तो तेलंगाना अलग रियासत बने तो ये हैदराबाद वालों को यहां की रोजगार मिल सकते बोल के अपन अलग रियासत के वास्ते लड़े। पर आज क्या हुआ साहब, पूरा हिंदुस्तान में पूरे रियासता जहे कि वहां चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो लोकल रिजर्वेशन अमल करना बोल के कानून निकाल रहे साहब। वो आंध्र स्टेट भी कानून निकाले
अगर आंध्रा में जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट रोजगार चाहे तो लोकल वालों की मिले जैसा कानून बना ऐसा, हमारे यहां पे तो ऐसा कोई कानून नहीं है सर। यहां की रोजगार आज जो है, आप जो सॉफ्टवेयर में तेलंगाना आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे थे ना साहब हमारा केटीआर साहब, आपके सॉफ्टवेयर में किसको नौकरी मिल रहा है साहब? पूरा नाम तेलंगाना वालों को। आपके सॉफ्टवेयर में तेलंगाना वालों की हिस्सा कितना है साहब? 10%, 20% भी नहीं है बोल रहा हूं, 80% बाहर वाले हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूं। मैं क्या इस वजह से तेलंगाना अलग रियासत से लड़े क्या सर? और ये जेल के बारे में, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो उसको तो कमीशन प्रोजेक्ट बोल के बोलना चाहिए साहब। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट नहीं है, कमीशन प्रोजेक्ट है साहब। सिर्फ BHEL से खरीदे से इलेक्ट्रिकल पंप में 5,600 करोड़ करप्शन की कल हमारा नागम जनार्दन साहब सबूत दिखाए। सिर्फ BHEL से खरीदे से पंपों में, दिगर पंपों की बात बाद रखो। अब गोदावरी रिवर से जो है अपने को रोजाना 2 TMC लिफ्ट करने के अपने को हेक्टार ऐसा, उससे ज्यादा नहीं है हाइड्रोलॉजी क्लियरेंस। वैसी कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र वालों को 60,000 क्यूसेक के पानी वो फ्लड की सीजन में ले जाने की इसी पोथरेड्डी हेड डायरेक्टर बना लिया साहब। उसको तो आज यही जगनमोहन रेड्डी केसीआर से मिलकर हर रोज 1 लाख क्यूसेक ले गए जैसा साजिश से उसको बढ़ा रहे। 1 लाख क्यूसेक रोजाना, मतलब रोजाना 3-4 TMC ले जा सकते हैं, रोजाना 3-4 TMC ले जा सकते हैं। हमारा केसीआर साहब आंख मूछ के आराम कर रहे, आंख मूछ के आराम कर रहे। क्या है बोले तो इनको यहां पे तो इन्हें यहां पे बगैर जरूरी 1 TMC ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। इनकी कमीशन प्रोजेक्ट छुपना बोले तो उन्हें मुंह नहीं खोलना चाहिए। अगर इन्हें यहां पे मुंह खोले तो उन्हें वहां पे दबा देता। यहां भाई 1 TMC बगैर जरूरी है, यहां पे रोजाना 2 TMC पानी अगर ले गए तो भी 6 महीने में महीने को 7 TMC साहब, 30 दिन को रोजाना 2 TMC, 30 इंटू 2 7 TMC, 6 महीने को कितने होते साहब? 7 इंटू 6 360 TMC होता 6 महीने में। 3 महीने में रोजाना 1 TMC पकड़ो, समझो साहब, महीने को 30 TMC, 3 महीने में 90। मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने टोली चौकी में न्यू इंडिया होटल का इफ्तिताह किया। प्रोप्राइटर्स मकसूद अलजाबरी और मंसूर अलजाबरी ने मीडिया को बताया कि ये शहर की चौथी ब्रांच है जहां वाजिबी कीमत पर जायकादार खाने दस्तयाब रहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू इंडिया होटल एक नया इफ्तिताह किए आज ही। पहले न्यू पैराडाइज थी हमारी, उसके बाद में दूसरी होटल स्टार ब्राइट और तीसरी मदीना होटल भी रिनोवेशन करें हम करके मेंटेनेंस करें। अब ये चौथी न्यू इंडिया होटल है। आपके असद साहब के हाथों इनॉग्रेशन हुआ। इंडियन मोगलाई तंदूरी सब आइटम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, रिजनेबल प्राइस में, रिजनेबल रेट्स है, टेस्ट अच्छा है, बेहतरीन टेस्ट के साथ में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे देने की। आप लोग आइए, एक मरतबा मौका दीजिए हमको, टेस्ट करिए, अगर पसंद आया तो आइए। कितने ब्रांचेस हैं आपके हैदराबाद में यहाँ पर? टोटल 4 ब्रांचेस है ये। आज कुछ स्पेशल ऑफर है क्या? देंगे इंशाल्लाह, अभी तो कुछ नहीं है, रमज़ान में देंगे। 1+1 का ऑफर देते हैं हम, मदीना में भी दिए और दूसरे होटलों में भी दिए, इंशाल्लाह यहाँ पे भी दीजिए। खुसूसी आपका टोली चेक उठाना होल सिटी में था हमारा, मदीना में था, यहाँ पे भी देना चाह रहे हैं हम अपने लोगों को जो है फायदा
ज़्यादा कम रेट में रिजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते हैं हम। इंशाल्लाह आइए आप लोग देखिए एक मरतबा। जेएसएमसी के हुकाम ने टोली शगी चौराहा से लिमरा होटल हकीमपेट तक सड़क की तोसी के काम के लिए गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की कार्रवाई चलाई। कोविड-19 के चलते ये काम मोरज इल्तवा में था। दुकानदारों ने इस अचानक कार्रवाई पर शदीद एहतजाज किया और बताया कि उन्हें क़ब्ल वक्त नोटिस नहीं दी गई। जोनल कमिश्नर प्रवीणिया रेड्डी ने कार्रवाई की निगरानी की। पुलिस की भारी हिम्मत भी उनके हमरा थी। असिस्टेंट सिटी प्लानर सर, खैरताबाद जोन सर्किल 13 कारवान टोली चौकी जंक्शन से लेके हकीमपेट तक जो है ये मास्टर प्लान रोड है। ये 2 साइड एनक्रोचमेंट रहे तो विद दी हेल्प ऑफ जो हुमायूं नगर पुलिस और जो गोलकुंडा पुलिस है हम ये जो एनक्रोचमेंट निकाल रहे हैं। शॉप्स ओनर्स को बोल रहे हैं कि जो है आप जो है एनक्रोच मत कीजिए, वरना जो है अगर आप एनक्रोच करेंगे तो और आपके अगेंस्ट सीवियर एक्शन लेंगे, आपके अगेंस्ट केसेस बुक करना पड़ता सर। थैंक यू। आप जो कि पब्लिक का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोशिश ये ट्रैफिक जाम हो जा रही है ना सर, उसका कौन करेगा? नहीं ट्रैफिक क्या है, हाफ बीच रोड को जो हम ये करें अपसेट करके करें, हाफ तो जो ट्रैफिक को ओपन करें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो कहा है गलत है, ट्रैफिक का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ट्रैफिक का जो है इजी फ्री फ्लो के लिए तो हम क्लियर करें एनक्रोचमेंट। ओके सर, आपका नाम? सैयद सईदुद्दीन, असिस्टेंट सिटी प्लानर, सर्किल 13 कारवान खैरताबाद जोन। और जो है ये 2 ग्रुप कर रहे हैं हमारे सर्किल 18 के जो है कृष्णा कुमारी एसीपी और उनका जो टाउन प्लानिंग का पूरा स्टाफ, 3 पुलिस स्टेशन के जो है पुलिस पर्सनल के हेल्प से कर रहे थे। ओके सर, थैंक यू। बल्दी डिवीजन आदमपुरे के तहत जबीलपुरा हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन का सेंटर कायम किया गया, जहां कोविड-19 के टीके दिए जाएंगे। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अबरार अहमद ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर एमआरओ और हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। आज मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी डबीलपुरा यूपीएससी हॉस्पिटल में यहाँ पे कोविड वैक्सीन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। हमारे चार मीनार एमआरओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है। यूपीएससी के हमारे जो इंचार्ज है डॉक्टर आयशा, और मेरे साथ हमारे साथी कॉरपोरेटर जनाब शाह सलाम साहब भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले जो ये हेल्थ वैक्सीन का जो कोविड वैक्सीन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है, जिसमें यूपीएससी डबीलपुरे में 120 वर्कर्स है, उसको ये कोविड वैक्सीन देने का काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ये काम जारी रहेगा। इसके बाद दूसरे भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाएगा, उसके बाद पब्लिक को दिया जाएगा, क्योंकि अभी पब्लिक के अंदर कोविड को लेकर कुछ वैक्सीन को लेकर कुछ डर है कि ये वैक्सीन लेने से कुछ रिएक्शंस होंगे, कुछ दूसरी तरीके के इफ़ेक्ट्स होंगे। लेकिन उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग के साथ यहाँ पर यूपीएचसी डबीलपुरा हॉस्पिटल में ये वैक्सीन दिया जा रहा है, और इसके बाद दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए बाद ये आवाम के दरमियान में ये लाएगा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कोशिश करेगी कि ये वैक्सीन हर घर तक पहुँचाए। शुक्रिया। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट के केशवराव की दुख्तर और बंजारा हिल की कॉर्पोरेटर विजय लक्ष्मी और शेखपेट के तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी के दरमियान बहस के बाद तहसील ऑफिस में एक हंगामा खड़ा हो गया। तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी ने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि विजय लक्ष्मी ने अपने हामियों के साथ उन पर हमला किया और उन्हें केस के सिलसिले में हाईकोर्ट जाने से बाज रखा। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने एक जायजा इजलास में मूंगफली की काश्त को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आइंदा 4 बरस के दौरान 8,14,000 एकड़ अराजी पर
मूंगफली की काश्त की जाएगी। निरंजन रेड्डी ने बाज़-ए-आज़ा महकमे ज़राअत के मुलाजिमीन की डायरी और सालाना कैलेंडर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। ऑनलाइन गेम्स में भारी रकम से हाथ धोने के बाद पट्टनचेरू के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि रवि कुमार बेंगलुरु में इन्फोसिस में काम करता था। लॉकडाउन के दौरान वो हैदराबाद वापस हो गया और घर से ही काम कर रहा था। उसे ऑनलाइन गेम्स खेलने की लत पड़ गई थी और इसमें वो लाखों रुपए खो चुका था। डिप्रेशन का शिकार रवि कुमार ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस पट्टनचेरू मसरूफ़ तहकीकात है। कोविड-19 वैक्सीन का टीका लेने के बाद रियासत में पहली मौत जिले निर्मल से रिपोर्ट हुई है। एक 42 साल हेल्थ वर्कर जिसने 18 घंटे कबल कोविड-19 का टीका लिया था, मौत हो गई। ताहम महकमे सेहत ने बताया कि इस शख्स को मंगल की रात को सीने में तकलीफ की शिकायत पर दवाखाने से रुजू किया गया था, जहां वो चारशंबे की सुबह फौत हो गया। महकमे सेहत ने एक प्रेस नोट में बताया कि इस शख्स की मौत का टीके से कोई ताल्लुक नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह मालूम हो सकेगी। वजीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने जिला सिद्दीपेट के कॉमिटी बंडे में मशीन भागीरथता का जायजा लिया और कहा कि ये चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का ख्वाबी नहीं बल्कि टीआरएस का इंतखाबी वादा भी था। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत घर घर पानी फराहम करने की कोशिश कर रही है ताकि पीने के पानी की किल्लत का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो जाए। फिलवक्त 56 लाख घरों को पाबंदी के साथ पानी सरबराह किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरी समिता सबरवाल और जिला कलेक्टर एन वेंकट रेड्डी के अलावा दूसरे अहदेदार भी इजलास में शरीक थे। रियासती वजीर सनत के.टी. रामाराव ने मरकजी हुकूमत से मांग की कि वो हैदराबाद में वैक्सीन की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की लैबोरेटरी कायम करे, क्योंकि हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके जीनोम में भारत बायोटेक हर साल 6 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर रहा है। इस तरह हैदराबाद पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन का मरकज बन जाएगा। के.टी. रामाराव ने कहा कि फिलवक्त हिमाचल प्रदेश के कसूल में एक लेबोरेटरी है जो कि नाकाफी साबित होगी। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए मुल्क भर में चंदा वसूली की मुहिम शुरू हो चुकी है। रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय ने बोराबंडे और मोतीनगर में श्री राम जन्मभूमि निधि समारण अभियान चलाया और लोगों से हथियार जमा किए। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ कस्ट्रा ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनरल चंपत राय ने मंदिर की तामीर के लिए बिला लिहाज मजहब आवाम से हथियार जमा करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि शुमाली हिंदुस्तान और गुजरात में चंदा वसूली की मुहिम के सबब कई मकामात पर हंगामे भी हुए, क्योंकि बीजेपी के कारकुन राम मंदिर की तामीर के लिए जबरन हथियार वसूल कर रहे हैं। एंटी करप्शन के हुकाम ने तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भास्कर चारी और जनरल मैनेजर सुधाकर रेड्डी को एक मुलाजिम के रिटायरमेंट के बकायाजात की कार्रवाई को आगे बढ़ाने रिश्वत तलब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के पास से 75,000 रुपए की रकम भी बरामद की। इन दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की तहकीकात जारी है। रोड सेफ्टी महीने के तहत ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अवामी शऊर की बेहतरी का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रोग्राम मदीना बिल्डिंग चौराहा और सिटी कॉलेज चौराहे पर मुनक्किद किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने उन मोटरसाइकिल सवारों को जो हेलमेट पहने हुए थे पुल पेश किए। पुलिस ने पीछे बैठने वालों को भी लाजमी तौर पर हेलमेट पहनने की तलकीन की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ बतौर एहतजाज मुख्तलिफ ऑटो यूनियनों ने नारायणगुड़ा चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया। AITUC ने धरने की अपील की थी। ऑटो यूनियन के कायदीन ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से उनकी आमदनी मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक तरफ ऑटो और टैक्सी के शरों में इजाफा नहीं कर रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत पर काबू पाने से भी खासिर है। ऐसे में नुकसान तो बेचारे आवाम का ही हो रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम अशिया पर जो भारी टैक्स आयद किए जा रहे हैं उसमें कटौती करे। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 266 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रियासत में इस मर्ज से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 2,95,000 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 2 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद भी 1,583 तक जा पहुंची है। महकमे सेहत के मुताबिक पीर और मंगल के दरमियान 27,471 कोविड-19 टेस्ट किए गए।
इस वबा के आगाज से अब तक 75,47,537 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें जीएमसी उर्दू से 55, करीमनगर से 20, मिर्जल मलकाजगिरी के 17 केसेस शामिल हैं।